हाय वेलकम टू मॉम्सपिरेशन एंड पॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है जो कि ज़्यादातर लोग उसके बारे में बात नहीं करते। तो आज हम उस बारे में बात करना चाहते थे क्योंकि उसके अराउंड भी बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब नेगेटिव ओपिनियन है और या फिर लोगों को नॉलेज नहीं है। तो हम वही डिस्कस करना चाहते थे कि थोड़ा सा इस बारे में हम बात करें, लोगों से थोड़ी सी नॉलेज शेयर करें। एंड आप अगर और इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक पे तो आप डेफिनेटली इस पे रिसर्च कर सकते हो। बट हमारा बस एम ये था कि हाँ हम कि लोगों को थोड़ा सा सोचने में इस बारे में मजबूर करें। तो हमारा टॉपिक जो है वो प्रीनप के ऊपर है आज। और प्री नप्शल अग्रीमेंट बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक कपल साइन करता है शादी होने से पहले। तो लोगों को अगर जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको डेफिनेटली लॉयर से एक बात करनी चाहिए। हम कोई लॉयर नहीं है या हम कोई लीगल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ उसके अराउंड ये बात कर रहे हैं कि क्या वो आपको करना चाहिए और मतलब यू नो क्या उसके अराउंड लोगों की मिथ्स क्या हैं और या फिर ओपिनियंस क्या हैं उसके बारे में। बट अगर आप डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या उसके बारे में जानना चाहते हो तो आपको लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जहाँ तक प्री नप्शल की एग्रीमेंट की बात होती है तो इंडिया में तो डेफिनेटली वो चीज़ बहुत कम है। मतलब बहुत कम लोग होंगे जो वो चीज़ करते होंगे, स्पेशली या तो मेरे ख्याल से सेलिब्रिटीज होंगे या फिर बहुत बहुत जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर पॉलिटिशियंस हो गए मे बी। वो सब लोग इस चीज़ में इन्वेस्ट करते होंगे मतलब शादी होने से पहले। बट हमारे जैसे नॉर्मल लोग जो हैं वो नहीं करते। बट धीरे धीरे अब ये चीज़ कॉमन हो रही है। मतलब जहाँ तक वेस्टर्न कंट्रीज की बात है तो उसमें धीरे धीरे ये चीज़ अब आगे आ रही है कि हाँ कि मतलब नॉर्मल लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। बट वही है कि लोगों को यही लगता है कि उसकी ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को है जो बहुत ज़्यादा या तो लोग रिच हैं या फिर सेलिब्रिटीज हो गए जो फेमस हैं लोग वो हो गए। बट वही है कि जहाँ तक शादी की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आप लॉजिकल वे में देखो और आप अगर एक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के वे में देखो तो कई चीज़ों की सेंस बनती है कि हाँ कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ हर किसी को ये करना चाहिए, ना हम ये कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ ये एक यहाँ पे डिस्कशन लेके आ रहे हैं कि क्या ओपिनियंस हैं दोनों साइड पे। तो जहाँ तक प्रीनप्शल की बात होती है तो मोस्टली तो अब लोग इसलिए ये करना चाहते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मोस्टली चाहे आप यूर अ मैन और अ वुमेन, इट डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि आजकल विमेन भी जो हैं वो जॉब करती हैं, वो भी पैसा कमा रही हैं। उनके पास भी बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को कि हाँ कि मतलब कि आगे जाके मुझे प्रॉब्लम ना हो और आगे जाके मैं फाइनेंशियली मैं प्रोटेक्टेड रहूं, तो तुम ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो कि हाँ कि ओके हम ये चीज़ साइन करा सकते हैं। तो बेसिकली उसमें ये होता है कि उसमें तुम साइन मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम अपने हिसाब से लॉयर से एग्रीमेंट बनवा सकते हो कि तुम्हें कैसे अपने एसेट्स बांटने हैं अगर बाय चांस आपका डिवोर्स हो जाता है हम्म। तो उसमें वो आपकी मर्जी है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ नहीं मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा या मैं कुछ भी नहीं हम्म। दूंगी दूसरे अपने पार्टनर को। हम्म। कई लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, मतलब मैं 50-50 हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम्म। आई डोंट माइंड। कई लोग मे बी इवन बच्चों को लेके उसमें चीजें डाल देते हैं कि हाँ
कि नहीं मतलब अगर हमारा डिवोर्स हो भी जाए तो भी और मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ अपने बच्चों की लाइफ में, या हम अपनी कस्टडी स्प्लिट कर लेंगे, 50-50 कर लेंगे। अम, तो ये सब चीजें जो हैं वो उस एग्रीमेंट में तुम पहले से डाल सकते हो, और वो तुम पहले से अग्री करते हो, मतलब तुम बैठ के पहले डिस्कस करते हो कि हाँ कि अगर ऐसा हुआ तो हम आगे फिर वो चीज़ कैसे हम आ, आपस में मैनेज करेंगे, चाहे वो पैसे हो गए चाहे वो बच्चे हो गए। जो कि जब डिवोर्स हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो इश्यूज आते हैं वो दो चीजों को लेके आते हैं, एक तो पैसे को लेकर, या ठीक है, बच्चों को लेकर। और एक बच्चों को लेकर। और हम्म। उसी में ही लोग कोर्ट के कितने सालों तक चक्कर लगाते रहते हैं कि हम्म। हाँ मतलब डिवोर्स को लेकर। हम्म। अगर आप सोचो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, हम्म। कि अगर बाय चांस ये चीज हो गई तो हमने पहले से हमने अग्री किया हुआ है कि हम ऐसे करेंगे, ठीक है। राइट। इसका मतलब ये है कि आपको बाद में जाके ये नहीं है कि आप बाद में लड़ रहे हो आपस में हैं, फिर आप एक दूसरे के ऊपर आप उल्टी सीधी चीजें आप एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे हो, दूसरे को गिरा रहे हो, ठीक है, फिर कोर्ट के धक्के खा रहे हो सालों तक। तो उसमें फिर मतलब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। आप फिर मूव ऑन भी नहीं कर पाते हो कि हाँ कि अब एक तो आपका डिवोर्स हो गया है, आप ऑब्वियसली इस चीज को भूलना चाहते हो कि अच्छा हाँ हो गया, अब बस हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो चीज की वजह से आप आगे भी नहीं बढ़ पाते। हम्म। तो इसमें मतलब मेरे को कोई वो हार्म नहीं लगता कि हाँ कि तुम पहले से अगर डिसाइड कर लो कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। बट वही है कि फर्स्ट मिथ जो लोगों के होता है वो ये होता है कि नहीं मतलब डिवोर्स का तो नाम ही मत लो, कि तुम पहले से क्यों डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो, शादी हुई नहीं है और तुम पहले से डिवोर्स के बारे में बातें कर रहे हो। तो वो चीज जो है वो चीज मुझे मतलब बहुत वो लगती है कि हाँ कि मतलब लोग बिल्कुल उस चीज को लेके मतलब वो होना चाहते हैं कि मतलब डिनाई करना चाहते हैं कि नहीं 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 इसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं, जो कि एक रियलिटी है। मतलब 50% से ज्यादा जो मैरिजेस हैं दे एंड अप इन डिवोर्स। तो हम्म। आपका क्या चांसेस हैं, आपके 50% चांसेस हैं मतलब आपके डिवोर्स होने के। हम्म। तो इट इज नॉट लाइक कि हाँ इट इज 1%, 2%, 5%, 10%, नो इट इज 50%। वैसे भी प्रीनप हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डिवोर्स हो ही जाएगा। नहीं हुआ तो ना सही पड़ा हाँ, रहता, नहीं हुआ चिपका तो गया नहीं वो। हुआ, आप पढ़ा रहे हो, हाँ उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता। हम्म। मतलब आपके उस बारे में सोचने से ये थोड़ा ना है कि हाँ आपका डिवोर्स हो जाएगा। मतलब लोग वही कहते हैं कि हाँ कि अगर सपोज कोई लड़का बोले या लड़की बोले कि मुझे प्रीनअप करना है, तो वो कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब इसका पहले से प्लान है कि हाँ कि डिवोर्स करना हाँ, वही। है। बल्कि तो बल्कि मुझे तो प्रीनअप आप उल्टा तभी तो लगता है। साइन कर रहे हो ना, प्रीनअप भी तो आप तभी साइन कर रहे हो अगर आपको लग रहा है कि दूसरा बंदा आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या वो आपसे शादी पैसे के लिए कर रहा है। तो आप फिर डिसाइड कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि नहीं मतलब हम्म। मैं तो प्रीनअप ये साइन करूंगा कि मैं तेरे को नहीं दूंगा कुछ भी पैसे। अगर राइट। अगर वो बंदा अगर वो बंदा उस चीज से ओके है तो ठीक है तुम शादी कर लो, नहीं तो ना सही। जो भी आपकी मतलब इनसिक्योरिटीज हैं, जो भी आपकी जिसको लेके आप अनसेफ फील करते हो, इनसिक्योरिटी आपको होती है कि अगर ऐसा हो गया तो मतलब बाद में मतलब हमारा कितना टाइम वेस्ट होएगा, तो फिर वो क्यों करना है। और मेरे हिसाब से तो अगर कोई जैसे प्रीनअप करता है ना, तो मेरे हिसाब से तो ये चांसेस ये ज्यादा मुझे लगते हैं, सेफ ज्यादा लगता है कि इसका मतलब वो बंदा क्लियर है। क्या वो क्या चाहता है आगे जाके, कि क्या वो देना चाहता है या क्या नहीं देना चाहता है। जो शादी करने वाला बंदा है, दूसरा बंदा जो है, वो भी मतलब वो चीज को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। दूसरी बात जो ये है कि अगर किसी को ज्यादा ही मतलब लोग ना, मैंने देखा ना प्रीनप के नाम से ही बहुत ऐसे हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये देखो क्या कर रहा है, इसका तो पहले ही इरादा ऐसा है। वो ऐसा नहीं है, आप अपने लॉयर को भी दिखा सकते हो, अगर अपने अगर कोई एक नहीं, बंदा बोल रहा है। आपके अलग अलग ही लॉयर होते हैं। अलग अलग होने आप चाहिए। अलग अलग ही, हाँ नहीं क्योंकि नहीं, साइन ऑब्वियस सी करने की बात है। बात कर रहे हो। हम्म, मेरा मतलब ये है कि जैसे लड़का है वो कहे मैंने को प्रीनप
करना है, साइन करना है, ठीक है। आप लड़की का तो अलग होना ही चाहिए ना, अपना, उसका अपना होना चाहिए, उसका अपना होना चाहिए। तो मेरा मतलब है कि दूसरा बंदा अपने अपने लॉयर को कंसल्ट करके फिर वो साइन करना चाहिए। ये नहीं कि तुम खुद ही पढ़ो, तुम खुद ही साइन कर दो कि ठीक है, मगर मुझे तो नहीं कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो तो वो क्योंकि तुम्हारा अलग लॉयर होता है, तुम्हें अपना अलग से लॉयर हायर करना पड़ता है, वो अलग से बंदा जो है वो अलग अपना लॉयर हायर करता है, और तुम्हारे दोनों के जो लॉयर हैं वो आपस में फिर दोनों वो डॉक्यूमेंट को देख के और फिर तुम्हारे से कंसल्ट करके फिर तुम साइन करते हो। हाँ, तो आप अपनी भी मतलब अपनी तरफ से भी तुम अपनी शर्तें कुछ डाल सकते हो कि उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो कि हाँ ये शर्तें ठीक डाल है, ये नहीं नहीं सकते, है। तुम्हें डालनी ही है, ये कोई ऑप्शनल हाँ, थोड़ा वही है, वही। हाँ। ये कोई ऑप्शन नहीं है, तुम दोनों कोई नहीं, चीज मेरा को मतलब है एग्री कर रहे हो। लोगों को मेरा मतलब कहने का ये है कि लोगों को ये लगता है ना कि पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता लोगों को ना कि प्रीनप होता है क्या। तो किसी से भी बात करके देख ले, यहाँ पर इंडिया में अगर किसी की सपोज शादी हो रही है, जैसे सपोज मैं बोलूं कि ऐसे ऐसे करके कोई कोई बंदा बोले कि हाँ हमारे पास तो इतनी इतनी प्रॉपर्टी है और ये है, वो लड़की एक ऐसे घर से आ रही है, पता नहीं कल को क्या होगा। या फिर तेरे को जैसे पता है कि यहाँ पर एक दो केस हुए हैं जो लड़कों ने, मतलब एक लड़के ने, दो लड़कों ने सुसाइड कर लिया जैसे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर वो मामला ज्यादा ही मतलब हाईलाइट हो जाता है कि हाँ लड़कियां गोल्ड डिगर हैं, लड़कियां, लड़की ने शादी इसीलिए करी थी, फलाना करी। तो ये सब चीजें जब ऐसे ऐसे होने लग गई हैं, जब तुम अपने आप को अनसेफ फील करते हो, या लड़के को लगता है कि कल को ये मतलब ये लड़की जो है ये इसको, या फिर लोग ये भी बोलते हैं कि सारे जो कानून जो है वो लड़की की तरफ ज्यादा है, तो ठीक है। अगर आपको ऐसी सब चीजें लगती हैं तो प्लीज बनवा लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। कि ऐसा लड़के वाले भी बनवा ले और लड़की वाले भी दोनों जने कंसल्ट करके वो कर ले अपने आपको जिस जिस चीज का डर है कि कल को ये हो जाएगा। जैसे लड़कों को यही डर है ना कि हाँ लड़की कल को ये मांग लेगी, वो मांग लेगी, इतना 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 मैं नहीं दे सकता। या लड़की को कल को लगता है कि हाँ, जैसे सपोज एक घर लिया, जैसे सपोज किसी ने एक घर लिया और लड़की ने भी पैसे डाले, लड़के ने भी पैसे डाले, कल को डिवोर्स हो गया तो वही नहीं समझ आता कि किसने कितना डाला, कितना 70-30 डाला है या 20-80 डाला है, तो उसका क्या मतलब कैसे करना है जो कुछ है। तो वो पहले से ही मेरे हिसाब से तो जो भी कोई भी चीजें लेनी चाहिए ना, कॉमन कोई भी चीजें लेनी चाहिए तो वो ऑलरेडी मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए शादी के बाद कि कौन सी कोई चीज लेनी है। उसके उसके आगे जाके अगर सपोज मतलब मेरे हिसाब से तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर एक थॉट मतलब एक मन में रखा जाए कि हाँ कल को अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। बाद में वैसे भी तो तुम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते ही हो ना, तुम ब्लेमिंग करते हो, फिर तुम एक दूसरे से जो हो सकता है तुम 10 इल्जाम झूठे भी लगाते हो। ये इसीलिए लगाते हो ना कि किसी से कोई चीज लेने के लिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो एलमनी मांगती हैं या जो भी है। मतलब आप अगर अगर आप चाहते हो कि कल को मेरे साथ ये सब चांस ना हो तो उसमें बुराई क्या है, मुझे तो नहीं कुछ समझ आती इसमें कोई बुराई और है। ये वैसे देखा जाए तो देखो शुरू में ये जब ये बात हुई थी, मुझे बहुत पुरानी बात याद है, तो उस टाइम पे लोग सच्ची में ऑफेंड हो जाते हैं कि अगर कोई बोल दे ना, कोई कोई भी लड़का अगर बोल दे कि हाँ मतलब मैं तो, पर मैंने ये ज्यादातर हमने यही सुना है कि जो बात ये चली कहाँ से है, जो लोग बहुत अमीर है ये, और अब ऐसा नहीं है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लोगों को ये भी गलतफहमी है कि जो लोग लड़का कोई बाई चांस बहुत अमीर है और लड़की ठीक ठीक घर से आ रही है, तो उनको ये लगता है कि लड़की इसलिए शादी कर रही है या पैसे लेके भाग जाएगी या पैसे के चक्कर में शादी कर रही है, या कल को बच्चे का क्या हुआ, बच्चा बच्चा हो गया तो बच्चे के नाम पे इतना पैसा मांगेगी, ये है वो, मतलब ये सब चीजें मतलब दिखाई जाती हैं, जो कि ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है प्रीटअप साइन करने के लिए कि आप बहुत ज्यादा, आपको कोई बहुत मतलब अमीर होना चाहिए आपको तभी आपने ये सब करना है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो सब कुछ आपकी उसमें शर्तें होती हैं कि उसमें कि हाँ अगर कल को हमारा कुछ ऐसा होता है तो हम ये सब करेंगे। तो बल्कि मैं देखा अपना जितना विजन फ्यूचर को लेके अपना क्लियर रखोगे, उतनी ज्यादा मैं देखा प्रॉब्लम्स कम आती है। अभी भी ज्यादा वैसे वैसे पैसे के नंबर वन पे तो रीजन जो डिवोर्स का है वो फाइनेंस ही है ना, मैनेज नहीं होते। या कोई कहता है कि इसलिए बाद में जॉब छोड़ दी, कोई कहता है कि वो कहती है कि मैंने इसलिए जॉब छोड़ दी क्योंकि बच्चा चाहिए था इनको, मैंने बच्चे के चक्कर में नहीं, तो आज आज मैं फाइनेंशियली मतलब मैं स्टेबल होती तो मेरा भी तो इसीलिए सारा मतलब इतने सालों में फिर वही वाली बात आ जाती है कि कॉमन
कई बार पेरेंट का घर होता है, जैसे लड़के के फादर का कोई घर है, उसके अंदर ही चीजें लेते रहते हैं ना, किसी ने कोई टीवी ले लिया, किसी ने फर्नीचर ले लिया, किसी को सारी चीजें वो ऐड ऐड ऑन। बाद में जब फिर बंटवारा होता तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया पैसा। ऐसे ऐसे इवन लड़की का जो दहेज होता है वो भी अगर एक जॉइंट फैमिली में आ जाए और आके टूट फूट जाए या सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी नहीं पता चलता कि कौन सा पैसा आया और कहाँ चला गया। तो बजाय इसके कि लड़की को ब्लेम करा जाए कि लड़की ये आजकल लड़कियां ये हो गई हैं वो हो गई हैं, उससे उससे बेहतर तो मैंने देखा है, एक शादी से पहले ही अगर लॉयर के साथ बैठ के और अगर आपस में अगर एक बहुत अच्छे तरीके से रजामंदी से एक आपस में एक डील कर ली जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि केसेस जो हैं बढ़ ही रहे हैं। अब लोगों के मैंने देखा फिर भी सुनने में आ रहा है। और ये थोड़ा सा अभी मैं देखा है कि अभी जैसे हम सोशल मीडिया देखते हैं ना, जैसे मूवीज देखते हैं या नाटक देखते हैं, उसमें भी अभी ये चीज ना थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखाई जाती है, मैंने अभी भी देखा है। प्रीनप को थोड़ा नेगेटिव शो किया जाता है कि जैसे पता नहीं किसी के दिल में कुछ दाल में काला है, तभी तो प्रीनप करा रहा है। अभी भी जैसे हम देखते हैं ना उसको, कभी भी पॉजिटिव वे में नहीं दिखाया जाता। तो ये भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से ना सोशल मीडिया पे भी इस चीज के बारे में भी बात होनी चाहिए, और लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है कोई। ये अगर आप बैठ के कुछ अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हो, और भी तो दुनिया भर की हम बैठ के बातें करते ही हैं कि हाँ कि कल को, क्योंकि जैसे जैसे ना वर्बली तो जो भी प्रोमिस होते हैं तेरे को पता है, वो तो कोई पूरे नहीं करता। वर्बली कल को कोई बोल दे कि हाँ कि कल को अगर ऐसा कुछ हो गया तो तू ले लियो, बच्चा तू रख लियो, या बच्चा मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, या कुछ है जो भी है वर्बली जो बातें होती है, जब तुम स्टेबल होते हो या तुम प्यार में होते हो या तुम्हारा तुम्हारी अच्छी शादी चल रही होती है, तब तो प्रोमिस हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और बाद में जब पता चलता है ना, फिर जब आपके रिश्तों में कड़वाहट आती है, फिर फिर तो जैसे फिर वो रिवेंज वाली चीज आ जाती है कि हाँ मैं तो इसको एक पैसा नहीं दूंगा। तो उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज किसी का जो राइट हक बनता है वो तो उसको मिलना ही चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही है कि अम, जो जहाँ तक वही प्रीनप की बात हो गई, वो भी वही चीज़ है कि तुम्हारे दोनों का इक्वली उसमें वो होना चाहिए ना, कि तुम भी उसमें वो कर रहे हो। मतलब लोगों को लगता है कि जैसे जो बंदा ये जिसने सजेस्ट किया है कि हाँ हमें प्रीनप साइन करना चाहिए, वो दूसरे को बेसिकली टाइप ऑफ ये बोल रहा है कि मेरी एक कंडीशन है, तुझे उसके अकॉर्डिंगली मेरे साथ करना पड़ेगा। बट ऐसा हाँ नहीं है। हाँ हाँ तुम हाँ हाँ, उसने सजेस्ट वही। किया है, बट तुम उसमें प्रीनप में अपनी चीजें की फिर तुम डालो कि अच्छा हाँ मैं, या कई हम्म, चीज पे अगर सपोज तुम नहीं एग्री करते हो तो तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं, उस पर नेगोशिएट तुम कर सकते हो कि हाँ कि ये है ऐसे हाँ ऐसे, या तो जो तुम्हारे को ठीक लगता हम्म, है। और हम्म, वही है कि फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे तुम्हारे को फिर आना पड़ता है, और ऑब्वियसली उसको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तुम्हारे को भी कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट वही है कि तुम पहले से कर रहे हो और वर्बल नहीं है वो, इट इज़ अ रिटन हाँ बाइंडिंग एग्रीमेंट जो लीगली कोर्ट हाँ जो एनफोर्स कर सकता है। वर्बली में तो कोई कुछ हम्म। उसकी वैल्यू नहीं है ना, जो मतलब तो तुम कोर्ट पे तो ना लेके जा सकते हो, किसी ने वर्बली तुम्हारे को कुछ बोला है। वही तो। और जब सब कुछ ठीक होता है तब तुम्हें वही सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। जब फिर रिलेशन खराब हो जाते हैं, फिर इंसान जो है फिर एक दूसरे के साथ कैसे कितना गंदे से गंदा बिहेव तुम करने लग जाते हो, ये तो बंदा सोच भी नहीं सकता ना। सबसे बड़ी वही है, बात और होती है ऊपर कि से जो वही पहले है जो कि डिसीजन होते हैं। ऊपर से वही है ना कि जैसे ट्रस्ट को लेके बहुत जैसे लोग बोलते हैं कि अच्छा हाँ, कि हाँ जैसे सपोज कि कोई बोले कि अच्छा हाँ मैं प्रीनप साइन कर लेते हैं, तो दूसरा बंदा बोले कि अच्छा इसका मतलब तुम मेरे पर ट्रस्ट नहीं करते, तुम मेरे से प्यार नहीं करते या वट। नहीं, हाँ, इसका वो मतलब बात ये नहीं नहीं है, है। सही और बात है। 100% तुम्हारे हाँ को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम्म, जहाँ पे हम्म, ट्रस्ट होता है वहीं पे धोखा होता है तुम्हारे साथ।
राइट फिर राइट। तुम और प्यार व्यार कुछ होता नहीं है, वो वही है कि तुम्हारा टेम्परेरीली अभी तुम्हारे अंदर वो फीलिंग है, वो टेम्परेरीली है, वो हमेशा नहीं रहेगी। राइट। वो जब चली जाएगी फिर तुम सब भूल जाओगे फिर तुम। हाँ, वो तो है ही, वो तो मैं वही सब बोल रही ना कि वो तो एक आंख पे पट्टी बांध के देखने वाली बात है ना। तुम प्यार के नाम पे आंख पे पट्टी नहीं बांध सकते। और शादी जो है ना, शादी एक बहुत एक पवित्र रिलेशनशिप है, जो कि आपको मतलब दोनों को ही ऑनेस्टली निभाना होता है। और पहले पहले ऐसे तो जैसे फेरे होते हैं हमारी शादियों में, तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोमिस होते हैं, अग्नि को लेके फेरे किए जाते हैं। कितने के परसेंट लोग जो है वो निभा पाते हैं वो उसकी कि उसकी भी हाँ कोई मैं ये वैल्यू नहीं करूंगा है, वो करूंगा। वो कोई फिर वैल्यू, वही तो कह रही हो ना, कोई वैल्यू थोड़ी है, वही वैल्यू थोड़ी है ना कोई, वही तो भी कह रही हो ना कि इसलिए इसलिए लीगली जो तुम ये चीजें करते हो तो फिर तुम्हारे को पहले से क्लियर होती है। जैसे कोई चीट करे, जैसे कोई तो चीट करने के बाद हो गया, या तुम अपनी बीवी को अचानक से छोड़ के चले जाओ और गायब हो जाओ, ठीक है, तो पीछे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आ जाती हैं, जो कुछ है, या अचानक से किसी की डेथ हो जाती है, तो भी लड़के के पेरेंट्स जो है वो लड़कियों को निकाल देते हैं, या वो कहते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी से तो नहीं देंगे, या फिर बच्चा ले लेते हैं उससे, तो वो उसका कुछ बचता ही नहीं है उसके लिए। तो मेरा मतलब है कि जो भी वैसे तो कानून जो भी बनाए गए हैं, चाहे वो लड़की को लेके बनाए गए हैं, और अगर लड़कों को जब मैंने बताया ना कि वो बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर बातें होने लग गई थी कि लड़के लड़के सेफ नहीं है, लड़कों को बहुत खतरा है, तो ठीक है, अगर अगर ऐसी चीजें हैं हर तो कानून में, सेम लड़कियों के बारे में भी बोला जा सकता है इसमें। सेम ही है। हाँ, इसमें दोनों दोनों तभी तो ही कह अनसेफ है। वही तो कह रही हो ना। जब जब देखो एक जो भी है शादी से पहले जो भी होते हैं ना रिलेशनशिप, वो एक अलग होता तो वही चीज है कि मतलब तुम्हारे को अम, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे अपना ही होना चाहिए तुम्हारे को कि मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इट डजेंट मैटर कि तुम लड़का हो लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही जो हैं वो एक डिसएडवांटेज पे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई लीगल वो नहीं है तुम्हारे पास राइट्स। तो लड़कियों के साथ भी तो कोई मतलब इतना बुरा होता ही है। लड़कियों लड़कियों के पास क्यों नहीं है पैसा? है। वही तो पता नहीं अभी होगी। तक हाँ। लड़कियां जो हैं, कोई आप कितनी लड़कियां हैं जो आप देखते हो जो आप बोल सकते हो कि हाँ वो मतलब अमीर है लड़कियां, या लड़कियों ने बहुत पैसा कमा के अपने पास रखा हुआ है? नहीं। वो वही है क्योंकि जो सारी चीजें हैं, सारा चीज तो उनसे मतलब ले ली जाती है ना दहेज में। ठीक है, दहेज हम्म, में तुम्हारे माँ बाप, वैसे तो देखा जाए तो दहेज वो इसलिए देते हैं ना कि हाँ हमारी बेटी को सेटल करने के लिए, ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबली रहे। ठीक है, बट उसमें हाँ। क्या होता है वो सारा जो है वो लड़के वाले वो रख लेते हैं चीजें, या हम्म, वो डिमांड कर लेते हैं कि अच्छा हाँ हमारे बेटे को गाड़ी चाहिए, या हमारे बेटे को घर चाहिए, या वटेवर। ठीक है, वो हम्म, उसके नाम पे होती है वो सारी चीजें। हाँ। या तो कई पैसा जो है वो उसके बाद बेकार जाता है, जैसे शादी में लगा, जैसे शादी में लगा, शादी के खाने हाँ में जो लगा, भी है मतलब वो वटेवर। बेकार ही है हाँ वो। समझ गए। हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद फिर अगर बाय चांस फिर बाद में जैसे सपोज लड़की के माँ बाप हैं वो पास अवे हो जाते हैं या वटेवर, तो वो भी उसमें फिर जो सपोज लड़की को वो कुछ प्रॉपर्टी छोड़ जाएं या कुछ और चीजें भी छोड़ जाए तो भी वो लड़की से वो ले लेते हैं। कहते हैं कि हाँ हम्म, तू रहने दे, हम देख लेंगे कि क्या करना है, या उसमें तो मैं देखा लड़कियों का वो भी कसूर है, काफी हद तक तो लड़कियों का भी कसूर है, क्योंकि वो फाइनेंसिस उनको संभालने ही नहीं आते, वो हर चीज में वो पता नहीं क्यों डिपेंडेंट तो ही है, वही वो कभी रीजन है, फादर पे, बात तो यही भाई होगी पे। ना, बात तो यही होगी ना, बट कोई लीगल चीज तो है नहीं ना पर उनको हाँ। प्रोटेक्ट करने के लिए। उससे वो हम्म, तो बात की बात आ जाती है कि तुम फाइनेंशियली कितने तुम एजुकेटेड हो या तुम कितने लिटरेट हो, वो बात की बात है। फर्स्ट बात तो यही है ना कि लीगली तुम्हारे पास कितना वो है, राइट्स हैं तुम्हारे पे कि हाँ कि तुम बोल सको कि अच्छा नहीं ये तो अब डिवोर्स हो गया है, अब तो मुझे ये सब चीजें मेरी बनती है वटेवर, क्योंकि हमने हाँ, पहले तो से वही तो ही तभी तो कह डिसाइड रही हूँ किया। ना, नॉलेज नॉलेज ही नहीं है ना इसका, मतलब लड़कियों को
और मैं तो इवन कहती हूँ लड़कों को, दोनों को ही अपनी अपनी नॉलेज तो होनी दोनों को चाहिए भी, ना। मैं भी हाँ दोनों की ही बात कर रही हाँ हूँ, बट मैं ये बात कर रही हूँ कि दोनों को ही करना चाहिए इसमें। जस्ट बिकॉज सब लड़के, अगर सपोज अभी वो चीजें जो भी हो रही हैं उसकी वजह से हाँ। तुम बोल रहे हो, बट इसका मतलब तुम ये नहीं भूल सकते ना कि लड़कियों के साथ भी क्या होता है। मतलब तुम दोनों ही गिल्टी पार्टी है। मतलब ये नहीं है कि तुम बोलोगे कि हाँ लड़कों के साथ अब ऐसा हो रहा है या whatever, उससे कोई लड़कियों के फर्क नहीं साथ तो पड़ता। गलत होता लड़कियों ही के है साथ, ना। हाँ लड़कियों के साथ तो बहुत सालों से हो रहा है। मतलब हाँ, अभी भी हो उसको रहा है, तो स्टिल हो रहा है। उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है ना कि हाँ, मतलब उसको डिसमिस कर देते हैं लोग कि हाँ लड़कियों के साथ तो हम बहुत सुनते आ रहे हैं, बोर हो गए अब। हाँ नहीं नहीं कि हाँ, वो लड़कियों लड़कियों का हम सालों से सुनते आ रहे हैं, तो तुम डिसेंसिटाइज हो जाते हो। ये हाँ फैक्ट राइट है। राइट, वही वही, ठीक है, वही आप हुआ हुआ आप है। एक बहुत सालों से चीज सुनते आ रहे हो कि हाँ लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है। लो, वो फिर लोग डिसेंसिटाइज हो गए। तो लोगों तो को वो फिर लगता है ना कि ये तुम्हें नई बात लोगों क्या है, को और तो कहते हैं एग्जैक्टली सारी लड़कियों के साथ होता है, लोग, तुम कोई स्पेशल हो, तुम्हारे साथ अगर कुछ हो हाँ रहा है तो ऐसे बोलते हैं। वही, वो आज आज कोई न्यूज आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोग उसको इतना कोई ध्यान नहीं देंगे। बट वही है कि हाँ अब मेन को लेके न्यूज आने लगी है तो लोग ज्यादा इसलिए भड़क रहे हैं, बिकॉज वही है कि मतलब एक न्यू चीज है वो। और हम्म, मतलब अब उनके कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा है अच्छा ऐसे है। तो वही है कि मतलब एक ये भी एक नेचुरल चीज ही है। मतलब कि हाँ कि तुम रोज न्यूज में कुछ देख रहे हो, तुम धीरे धीरे पहले शुरू शुरू में तुम शॉक में चले जाओगे, शुरू शुरू में तुम्हें डर भी लगेगा। बट जैसे जैसे हाँ रोज तुम वो सुनते रहो, फिर तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो हैरानगी वाली बात है ना, कि ज्यादा केसेस तो लड़कियों के आते हैं और कम आते हैं लड़कों के, तो वो जो चीज कम होती है ना वो हाईलाइट हो जाती है फिर, कि हाँ ये देखो अब ऐसा होने लग एग्जैक्टली। गया, अब लड़कियां ऐसे करने लग हाँ गई, लड़कियां ये हो गई, लड़कियां वो हो गई। क्यों, थोड़ा बहुत लड़कियां अब पढ़ लिख गई, लोगों को नॉलेज होने लग गई, लड़कियों ने पैसा पैसा भी कमाना शुरू कर दिया, पैसा देखना भी शुरू कर दिया थोड़ा बहुत, अगर वो थोड़ा सा जैसे क्वेश्चनिंग करने लग गई कि हाँ मतलब कि कि मेरे नाम पे भी ये होना चाहिए या वही है, जो मुझे भी ये चाहिए। कम न्यूज की आपने जो बात बोली ना, वही है कि जो कम न्यूज आती है कि 100 बार तुम ये सुन रहे हो कि लड़की के साथ ये हो गया, लड़की के साथ वो हो गया, उसमें से एक बार अगर तुमने कोई लड़के की न्यूज सुन ली तो तुम ऐसे हो जाओगे हाँ, कि ओ अच्छा, हाँ उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा ज्यादा। तो तो दुनिया से जो चीज अलग लगती है वही होती है ना, हाईलाइट वही होता है जो अलग होती है, कोई चीज अलग हट के कोई न्यूज आई है कुछ। और फिर ओवरऑल हाँ ओवरऑल सारा फिर वो जो है ना, जैसे पुरुष प्रधान समाज तो है ही हमारा, तो वो सारा फिर उछल के बाहर आ जाता है और सब लोग फिर बातें करने लग जाते हैं फिर। फिर उस चीज को इतना ज्यादा करने लग जाते हैं, जैसे ओवरऑल फिर वो पूरी औरतों के ऊपर ही वो सारा लगा देते हैं कि सारी औरतें ही खराब है, सारी और वैसी सेम, अगर लड़कियां जब खराब हो सेम गई। औरतें ऐसी करती थी तो फिर बोलते थे, नहीं हाँ हर लड़का ऐसा नहीं होता है, नॉट ऑल मेन आर द सेम। हाँ ये हाँ वो तुम भी तो खुद ही वही सेम चीज ही कर रहे हो कि हाँ कि हाँ एक लड़की की न्यूज आ गई तो तुम सब लड़कियों को, हाँ सारी लड़कियां ही ऐसी हैं, ये वही तो है वही आजकल की लड़कियां हैं तो ऐसे, तभी, ये अरे वो। बहुत बहुत सालों बाद कानून चेंज हुए थे, तब जाके लड़कियों को थोड़ा बहुत, ये भी तो एक रीजन है ना, फिर कितना कुछ अन्याय हुआ था लड़कियों के साथ, तब जाके फिर ये देखो कानून बने थे जाके। अब लूप कानून होल तो बने मेरे ख्याल हैं सब बट जगह अब ही है। तब भी कोई इतना ज्यादा फर्क होना पड़ा है। हाँ, तब फर्क भी क्या कहाँ पड़ना है। कहाँ कोई फर्क हाँ पड़ गया कोई ज्यादा। अभी भी अभी भी उतनी ही सेक्सुअल असॉल्ट की नहीं या सेक्सुअल मोलेस्टेशन की उतनी ही न्यूज आती हाँ है जितनी पहले आती थी। नथिंग हैज चेंज्ड। वही। ठीक है, चाहे लॉज चेंज हो गए हो, चाहे हाँ बोलते हैं, हाँ हम फास्ट ट्रैक पे हाँ कोर्ट है, अब ये है वो है, उससे फर्क थोड़ा पड़ता है। लोग तो अभी भी सब कुछ ही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। लड़कियां अभी भी कोई सेफ थोड़ा है। अभी भी हाँ आप कोई रात को 2 बजे बाहर थोड़ा सड़क पे निकल सकते हो कॉन्फिडेंटली कि हाँ कि हाँ हाँ अभी अभी तो भी रात को 10 बजे भी उससे जाना क्या, हो या उससे 8 बजे उससे बस में नहीं आ सकते तो अभी भी। वो लॉज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक रिएक्टिव अप्रोच है कि अच्छा हाँ, हाँ लड़की के साथ कुछ हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे। इट इज टू लेट देन, इट इज कैंडल टू मार्च लेट। करनी आती है, वो कैंडल मार्च मैं करते हैं मेरे फिर। को ये कोई चीज कंफर्ट थोड़ा दे रही है कि अच्छा हाँ कि कोई मुझे बोले नहीं नहीं, अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो जाता है ना उसके बाद हम उसको क्रिमिनल को पकड़ लेंगे और उसको हम फांसी चढ़ा देंगे।
नो, आई डोंट वांट कि ऐसा हो मेरे साथ। व्हाई हाँ, आर यू टॉकिंग अबाउट कि बाद में क्या होगा? मेरे साथ ये होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रोएक्टिव अप्रोच तुम्हें लेनी चाहिए ना कि ये चीज़ हो ही ना। ये कौन ये कौन-सा वो मतलब इट इज़ नॉट गिविंग मी एनी कम्फर्ट या मेकिंग मी फील सेफ कि मुझे कोई बोले हाँ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए ना तो कोई बात नहीं, बाद में अभी हम भी ना ऐसे-ऐसे अभी भी करते हैं। इवन अभी भी शादी के लिए शादियां भी क्यों मतलब कम हो रही हैं। शादियां होनी कम हो गई हैं क्यों? सोचो। अगर अगर कानून इतना सेफ है, अगर लड़कियां अपने आप को इतना सेफ समझती हैं, या शादी के बाद भी अगर कानून इतने अच्छे हैं, तो फिर क्यों मतलब अब शादियां करने से डरने लग गए हैं लोग। इसका मतलब स्टिल अभी भी लोग अपने आप को मतलब सेफ नहीं फील करते ना, कि शादी होते ही ये आगे आपके साथ क्या होगा कुछ नहीं पता अभी भी। मैं वही बात कर रही थी ना कि रिलेशनशिप को लेके कि अब रिलेशनशिप जो है पहले के टाइम में अब बहुत फर्क आ गया है अब ये सब चीजों में। तो तो उसी जैसे जैसे मेरे हिसाब से लोगों को भी उसी हिसाब से हमें हमें चेंज होना चाहिए कि पहले ये सब चीजों की जरूरत नहीं थी। पहले पहले तो वर्बली बहुत कुछ ही होता था कि हाँ जब रिश्ता पक्का होता था तब बहुत माना जाता था कि हाँ किसी ने रिश्ता बताया तो रिश्ता उसी उसी से तय हो गया, वो सब कर लिया। तो तब उसके टाइम से जैसा जैसा टाइम था वैसे वैसे उसी हिसाब से काम होते थे। अब जो है आगे से आगे जैसे जैसे मैं देख रही हूँ ना सिचुएशन चेंज हो रही है अब वो सिचुएशन पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। तो जैसा अब टाइम आ रहा है कि अब जैसे अब देखो अब कितना लोग मतलब हम खुल के बात करते हैं जैसे कोई इवन चाहे आपको लड़का अगर बहुत देर से जानता भी है और या फिर मतलब सोशल मीडिया पे भी इन सब चीजों को लेके बात होती है कि अब जैसे शादी करनी है तो आपको खुल के ये सब चीजें आपको क्वेश्चनिंग करनी चाहिए एक दूसरे से। बजाय मतलब फेक नहीं होना चाहिए कुछ कि हाँ कि झूठ मूठ का बोलो कि हाँ कि नहीं नहीं मैं तो कर लूंगी मैं तो एडजस्ट कर लूंगी। या ये नहीं है कि पहले वाला था कि देखा जाएगा। ये कोई मजाक नहीं हो रहा या ये कोई टेस्ट नहीं है कि 1 महीना रह के देख लो अगर रह लिया तो ठीक है नहीं रहा जाएगा तो ना सही। तो जब जब जिंदगी भर का अगर आपने एक समझ लो आप एक जिंदगी भर का आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उसके जो भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो अच्छे अच्छे तरीके से अगर देख लिया जाए पढ़ लिया जाए या लॉयर से मतलब सलाह मशवरा करके ये सब चीजें हो जाए तो तो मेरा मतलब दो दो परिवार बच सकते हैं कि इससे इससे जो भी मतलब गो थ्रू होते हैं उन लोगों से पूछ के देखो कि पहली बात तो बच्चे शादी ही नहीं करना चाहते। फिर अगर करते हैं तो फिर वो ये जो प्रोसेस है देखो बहुत पेनफुल होता है। डिवोर्स का भी जो प्रोसेस है वो जो भी बोलो पेनफुल ही है। तो जो पेन उस पेन से थ्रू चलो लड़का लड़की तो गुजरते हैं दो परिवार गुजरते हैं फिर आगे सपोज किसी का बच्चा है ठीक है या फिर बच्चा दो बच्चे हैं तो फिर और बहुत सारी चीजों को लेके मतलब इतना सारा जो गो थ्रू होना है उसके लिए अगर अगर पहले ये सब चीजें प्रेपरेशन कर ली जाए कि ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो तो मेरे हिसाब से वो सब चीजें कर लेनी चाहिए उसमें। और मेरे हिसाब से वो दो परिवार जब बैठ के बात करते हैं तो खुल के पहले लॉयर से सब कुछ पूछ लेना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो सकती है या क्या या लड़की को भी पता होता है कि जैसे हमें ना कई चीजें क्लियर होती है कि ये चीज तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी या ये चीज मैं ऐसे कर सकती हूँ या फिर कोई बीच में होता है बीच में जॉब में होता है कि हाँ जैसे किसी ने कुछ लिखा किसी ने कोई अपनी कोई कंडीशन डाली जैसे सपोज दोनों में से किसी को प्रॉब्लम है तो वही है तुम बैठ के अपना आराम से स्टेबल माइंड से तुम मतलब नेगोशिएट कर सकते हो कि हाँ ये नहीं है तो मैं ऐसे ऐसे कर लेती हूँ या वो अगर बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। तो बहुत समझदारी से मतलब ये सब चीजें हो सकती हैं। और इसका इसका मुझे तो नुकसान कोई नजर नहीं आता कोई कि क्या नुकसान है इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। बाकी तो एक पेपर ही है एक पेपर है बस इट्स जस्ट ए पेपर। लेकिन हाँ वो पेपर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जब आपके रिलेशन ठीक से नहीं चलते। और एक मेरे ख्याल ट्रस्ट भी बनता है किसी के ऊपर आपका कि अगर आपने ये सब चीजें साइन करी हुई हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता कि हाँ जो प्रीनप साइन हो गया तो किसी ने वो करना ही करना है।
यहाँ लोग इसलिए कर लेंगे, डिवोर्स ले लेंगे क्योंकि हाँ भाई इनफ साइन है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। कौन तोड़ना चाहता है? कोई भी नहीं रिलेशन तोड़ना चाहता है। लेकिन मेंटली, जो फाइनेंशियली, जो भी मतलब इतना जो इन सब चीजों से गो थ्रू होना ही है, तो फिर क्यों ना इस चीज के लिए भी मतलब प्रेपरेशन कर लेनी चाहिए। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से तो मतलब कर लेनी चाहिए, और खुल के बात होनी चाहिए इन सब चीजों के बारे में, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और वो वही है ना, मतलब ये सही बात है, बिल्कुल इंश्योरेंस की तरह है, कि जैसे कोई गाड़ी ये सोच के नहीं लेता कि हाँ हाँ मैंने हाँ। एक्सीडेंट करना है तो इसलिए मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, कि हाँ इंश्योरेंस वाले बोलेंगे अच्छा आप इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो, इसका मतलब आप एक्सीडेंट करना चाहते हो आप में हाँ और आप हमसे इसलिए हम्म, पैसे लेना चाहते हो। नहीं, हाँ वो एक हाँ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है, कि जरूरी हाँ। नहीं है कि तुम मेडिकल भी एक्सीडेंट। तो लेते हैं, मेडिकल और इंश्योरेंस भी तो वैसे भी लेते हैं। डिवोर्स जो है, तुम क्या तुम्हारे को कोई दूसरा बंदा गारंटी दे सकता है, और अगर वो दे दे रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। अगर हाँ कोई बंदा राइट। कहता है कि नहीं 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 जो मर्जी हो जाए मैं तो डिवोर्स नहीं दूंगा तेरे को, कभी जो मर्जी हो जाए, दैट इज अ तो वो भी लाई। अच्छी बात होनी है, वैसे भी हाँ अच्छी बात है नहीं, एग्जैक्टली, अगर वो कोई भी बोल अच्छी रहे बात नहीं, हैं। क्योंकि तुम मतलब इसका मतलब तुम हाँ मैं तुम्हारे को टॉर्चर कर दूं, तुम्हारे को अब्यूज कर दूं, जो मर्जी तुम, इसका मतलब तुम मुझसे हाँ डिवोर्स नहीं दोगे। हाउ इज दैट हाँ हेल्दी? दैट इज नॉट हाँ हेल्दी, हाँ दैट इज हाँ एकदम से यस। बोल रहे हो कि हाँ तुम जितने मर्जी, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह लूंगा पर मैं डिवोर्स नहीं। हाँ वो भी कोई अच्छी बात हो ना हुई भाई। और वही है कि जैसे कई लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे शादी किसी से सपोज करने वाले हो तो बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा है, लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ कि नहीं मैं तो ना बस मैं तो एक बार ही शादी करना चाहता हूँ, और मैं तो डिवोर्स नहीं करना चाहता, जो मर्जी मतलब ऐसे हो जाए, ठीक है। तो कौन हम्म, करना चाहता है? कोई भी नहीं आज तक करना किसी से चाहता। आपने सुना है कि हाँ कि मतलब हाँ कि मैं शादी कर रहा हूँ डिवोर्स करने के लिए? हम्म, कोई भी नहीं करना चाहता। इतना भी हम्म, ईज़ी नहीं है ये चीज़ कि लोग जैसे जो ये बोलते हैं कि अच्छा हाँ, कि लोग फ़ायदा उठाते हैं या नहीं, बहुत मुश्किल है वो चीज़ करना। ऑब्वियस सी बात है, इतनी लीगैलिटीज़ हैं और इतना सब कुछ है, वो डिवोर्स का प्रोसेस मुश्किल बनाया हुआ है जान के, ताकि तुम जान डिवोर्स के। करो, हाँ हाँ। ठीक है? तो वो कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तो यही एग्री करती हूँ कि आपको बहुत सोच समझ के शादी करनी चाहिए, कि हाँ, हम्म, कि तुम्हारे को पहले ये पूरा अपना बैठ के सोचना चाहिए कि हाँ कि मतलब क्या मैं इस चीज़ से गो थ्रू करने के लिए रेडी हूँ, हम्म, ठीक है? कि और आगे ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे को हम्म, डिवोर्स मुझे लेना पड़ जाए। क्या मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ या नहीं? हम्म, अगर आप हम्म, नहीं रेडी हो तो आपको फिर नहीं करनी चाहिए शादी। वही। और जैसे वही है मेडिकल कि हाँ इंश्योरेंस तुम लेते हैं ना, तुम जैसे बट मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं हम, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बीमार होना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हाँ लाइफ हाँ। इंश्योरेंस भी है वो हाँ। लेते हैं हाँ। तुम्हारी फैमिली अगर ये बोलती है कि हाँ आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारा मर्डर प्लान कर रही है। हाँ वही वही कोई यहाँ को मरना तो चाहता है, यहाँ कोई मतलब इसमें अच्छी बात है भाई भाई हाँ। हाँ ये भी ऑब्वियस प्रोटेक्शन के बात लिए है ही है। भाई। जैसे मैं किसी को बोलूँ कि हाँ नहीं इंश्योरेंस लो, मेडिकल इंश्योरेंस लो, तो वो बंदा बोले कि अच्छा तू मुझे मेडिकल इंश्योरेंस लेने को क्यों बोल रही है, तू अच्छा तू चाहती है ऐसा कि मैं बीमार हो हाँ तो जाऊँ। वो भी अब चेंज हो रहा है, वो भी मैं देखा, वो भी ऐसे लोग सोचते हैं, बट स्टिल अब थोड़ा सा लोग हो रहे हैं, बट थोड़ा सा वो तो मतलब अवेयरनेस है। मेन तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तो इस चीज़ पे एग्री ही नहीं करती कि हाँ कि आपको मतलब किसी पे 100% ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो आपका कोई हस्बैंड हो, हमें तो आपका खुद पे गर्लफ्रेंड ट्रस्ट हो, नहीं आपका। है। हमें तो खुद पे अपने ट्रस्ट नहीं है कि मैं किसी इंसान के साथ सारी उम्र रह सकती हूँ। आजकल किसी को खुद को कहाँ पता है कि हम भी तो चेंज होते हैं ना टाइम के हिसाब वही से, तो मैं बोल रही हूँ ना, वक्त के खुद हिसाब से। खुद हाँ खुद की भी तुम गारंटी नहीं ले सकते अभी इस वही। मोमेंट में। इस मोमेंट में तुम्हें लगता है कि हाँ कि तुम इस बंदे के साथ हमेशा रह सकते हो, और तुम्हारी अभी बन रही है इस मोमेंट में, हाँ हाँ बट आगे जाके वो बंदा भी चेंज होगा, तुम भी चेंज होगे। क्या तुम सेम पेस पे चेंज होगे? क्या वो बंदा अभी भी उतना टॉलरेंट होगा जितना मतलब उस टाइम पे भी इतना टॉलरेंट होगा हम्म, जितना टॉलरेंट है? बहुत वही। सारी फैक्टर्स इस चीज में आते हैं, हाँ ठीक है। तो तुम कोई गारंटी नहीं ले सकते इस चीज की, यू आर नॉट मतलब तुम फ्यूचर कोई नहीं बता सकता। तो अगर कोई बंदा ये बोलता है कि हाँ कि नहीं मैं तो जो वाउज तुम लेते हो, जो तुम फेरे लेते हो, उसमें जो सब चीजें बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो वैसे भी वो
गलत बुलवाया जाता है कि हाँ, कि आई विल, आई आई मेक दिस प्रॉमिस फॉरएवर। यू कैन नॉट मेक अ प्रॉमिस फॉरएवर। यू डोंट नो हाँ कि फ्यूचर में क्या होगा। हाँ। हम्म, सही मतलब बात वो vows भी वो मतलब मुझे वैलिड नहीं लगते, क्योंकि मतलब तुम अभी प्रॉमिस करने के लिए बोल रहे हो, आगे 20 साल के बाद का भी, 30 साल के बाद का भी। है। जन्मों के, वो तो जन्मों के होते हैं, दिखाते हैं कि हाँ जन्मों के वादे तुम्हारे को हैं। अपना खुद का नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या हो। हाँ। तुम दो बंदों का इकट्ठे कैसे तुम बता सकते हो कि हाँ, कि हम आगे हम ये सब चीजें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मतलब हम्म, ये सब प्रोमिसेस करना इज स्टूपिडिटी। इट इज जस्ट, वो बस ये है कि एक रोमांटिक, उसको एक रोमांटिसाइज करके उसको दिखाया जाता है कि वो, हाँ, जो वो हैप्पीली एवर आफ्टर वाला जो चीज है कि अच्छा हाँ, वी विल लिव द हैप्पीली एवर आफ्टर, व्हाटएवर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म, वो चीज मतलब ये सब मूवी से आई हुई है ना, कि हाँ, कि अच्छा हाँ। मतलब, क्योंकि मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि वो मतलब एक कपल है, दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बट वो ऐसा रियलिटी तो है नहीं ना, दैट इज नॉट द हम्म, रियलिटी। तो वो देयर इज नो हैप्पीली एवर आफ्टर, इट इज जस्ट कि हाँ, कि तुम मतलब एक दूसरे को कितनी देर तक तुम तुम्हारी बनती है आपस में, कितनी कैसी कंपैटिबिलिटी है तुम्हारी, और वो हमेशा ही ऐसे रहती है। और फिर तुम कितना कॉम्प्रोमाइज करते हो अपने, कितनी देर तक पेशेंट हो, कितने हम्म। टाइम तक, मतलब बहुत सारी चीजें ये सब आती हैं जो कि आपको वही, सेम आप मतलब अच्छे हालात रहते आपके, हालात आपके कैसे चेंज होंगे। आप फिजिकली आपके अंदर चेंजेस आती हैं, आपके अंदर दुख सुख आता है, तो आगे जाके आप कैसे रहोगे ये तो फिर आगे कोई कोई भी नहीं बता सकता। कोई ना एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, ना माँ बाप बता सकता है, ना हम अपनी खुद की गारंटी ले सकते हैं, कोई भी नहीं है। तो मतलब नहीं बता सकता और कि कल को क्या होने फीलिंग्स, वाला है। जहाँ तक फीलिंग्स की बात है, फीलिंग्स का तो हमें पता ही है, फीलिंग्स आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्परेरी। हम्म। ठीक है, आज तुम्हारे को वो बंदा बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी हैबिट्स तुम्हारे को मे बी बहुत अच्छी लग रही हैं, कल वो तुम्हारे को इरिटेट भी कर सकते हैं। हाँ कि वो तो हाँ, है। कि सपोज कि कोई तुम्हारे से बहुत अभी तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कि कोई तुमसे पूछता है कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, हाँ मतलब कल को वही बात, वही है, चीज वो इरिटेट कर वही सकती है। फिर तुम्हारे को 5 साल बाद वो चीज तुम्हारे को हम्म। इरिटेट करने लग जाती है कि हाँ, कि और बार बार शुरू ये शुरू में जो ऑब्सेशन होता है ना, जो ऑब्सेशन होता है शुरू शुरू में, हमें तो वो भी अच्छा लगता है कि कोई, हाँ कि मेरा हस्बैंड मेरे को लेके ना बहुत ऑब्सेस्ड है, वो मेरे को किसी से बात नहीं करने पोजेसिव। देता, या उसको अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ पर जैसे होना, मतलब देखो शुरू में हमें पॉजिटिव लगता है, फिर वही वही बाद में फिर आपका तो मतलब नाक में दम हो जाता है। तो वही है, वही आप आपको कोई चीजें शुरू शुरू में, जैसे मैंने फिर देखा है, लड़कियों को ये भी अच्छा लगता है कि कोई लड़का है जैसे कि उसके लिए लड़ पड़े, जैसे उसको मतलब जैसे गुस्सा आता है बहुत, तो ये चीज शुरू शुरू में आपको अच्छी लगती है कि ये देखो मेरे को लेके कितना प्रोटेक्टिव है। बाद में वही चीज आपके लिए बहुत हानिकारक भी हो सकती है कि उसको पता ही नहीं चलता जब गुस्सा आता है, तो कल को वो कुछ भी गलत कर दे। तो ये सब चीजें मतलब जब ये तुम कभी कभी मिलते हो, तो वो सब चीजें हमें, कोई चीजें जो इम्प्रेसिव लगती है या छोटी छोटी अच्छी लगती है चीजें, तो कल को आने वाले टाइम में वो चीजें कई बार उनके साथ, ऐसे बंदों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। तभी तो कहते हैं कि लाइफ जो है वो बहुत अनप्रडिक्टेबल है। जब और एक एक बंदे के साथ जब आपको शुरू शुरू में हम रहते हैं, हमें नहीं पता चलता कि आपको आगे जाके आपकी लाइफ में क्या होना। तो प्रिकॉशन मेरे हिसाब से हर चीज में लेके चलना चाहिए। चाहे वो आप, हम इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे हम अपने हर छोटी छोटी चीज के लिए भी हम आगे देख लो एएमसी कराते हैं, या मतलब मेरे ये हिसाब से होता तो है कि आपको सिंपल सी बात है, जो मर्जी चीज अवेलेबल है जिसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपको करना हाँ बस बस करना डजंट चाहिए। मैटर। चाहे वो सीधी सी बात। फाइनेंशियली हो, चाहे वो लीगली हो, चाहे वो सोशली हो, हम्म, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, मतलब आप जो भी चीजें अवेलेबल हैं वो आपको करनी चाहिए अपने आप। और स्पेशली विमेन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विमेन जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होती हाँ। है। मेन इसलिए डिफरेंट हो जाता है मेन के लिए, बिकॉज मेन आर फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर फाइनेंशियली एजुकेटेड देन विमेन, एंड देन सेकंड इज कि वो वो इंडिपेंडेंट होते हैं ज़्यादा।
हाँ, बाद में शादी ठीक के है। बाद मैंने देखा देन बहुत सारी लड़कियों थर्ड को छोड़नी भी पड़ती है, जॉब छोड़ थर्ड देती है। आ जाती है बच्चों को भी लेके कि जो मोस्टली जो बच्चे हैं वो माँ के साथ रहना चाहते हैं, या जो इवन हाँ कोर्ट भी है वो उनको फेवर करती है कि हाँ। बच्चे जो हैं वो माँ के साथ रहेंगे, या माँ हम्म, जो है वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होएगी। तो इसलिए भी लड़कियों को थोड़ा सा ज्यादा इस बारे में वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इन दी एंड तुम्हारे पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। को जैसे कोर्ट हाँ तो ये बोलते तो हैं कि अच्छा हाँ हाँ। बहुत अच्छी बात है कि माँ के पास बच्चों को कंट्रोल है, हम्म, बट ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो माँ के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना। दैट हाँ मीन्स कि वो बच्चे हाँ। फिजिकली भी बच्चों को देखे, मेंटली भी देखे, फिर उसके बाद जॉब भी फिर करे, जॉब भी करे साथ, जॉब भी हाँ। करे, फिर उसके बाद अपना घर भी देखे, फिर उसके बाद फिर हम्म, फाइनेंशियली भी उनको वो सपोर्ट करे। हम्म, और फिर हम्म। और फिर लड़के जो हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़के फिर मतलब वो तो दूसरी शादी भी कर लेते हैं, वो झट फिर कर लेते अपॉन हैं तभी तो रिक्वेस्ट में कर लेते मोस्टली। हैं। ठीक हाँ, है। मोस्टली देखा होगा तूने, लड़के झट शादी शादी हो जाती है उनकी, क्योंकि लड़की की वही वाली बात आ जाती है, लड़की तो चाहे तब भी नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वो चक्कर पड़ेगा, बच्चे को लेके चक्कर पड़ेगा। लड़कियां वैसे भी हाँ अनवांटेड हो जाती है ना, मतलब टाइप ऑफ एक बार उनका डिवोर्स हो जाए तो टाइप ऑफ दे आर नॉट हाँ कंसिडर्ड कि हाँ कि हाँ नो कि मतलब अच्छे वे में नहीं वो देखा जाए। बहुत कम है कि हाँ। सेकंड मैरिजेस जो लड़कियों की होती है। वो तो है। लड़कियों को कोई वो नहीं करना चाहता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरे के बच्चों को कोई नहीं करना चाहता। हाँ हाँ। ठीक है। और प्लस हम्म, वो कहेंगे कि मेरे को इससे और यंग लड़की मुझे इससे मिल जाएगी, और सिंगल लड़की मैं क्यों डिवोर्स इसे करूँ। हाँ अभी हाँ। और वही। वैसे भी इंडिया में डिवोर्स को अच्छा नहीं माना जाता, तो वो भी उसको और नेगेटिवली कसूर भी लड़की का ही दिखाएंगे माना कि हाँ, जाता है। कि हाँ हाँ एग्जैक्टली ये वो यही देखा जाएगा कि अच्छा इस लड़की में कुछ प्रॉब्लम होगी तभी डिवोर्स हुआ है इसका। हाँ। वही वही। तो कौन सारा डिसएडवांटेज पे कौन है ज्यादा। लड़की ही है सारा, तभी तभी फिर तो ये चक्कर पड़ता है। फिर तुम लड़कों को जैसे बहुत फील होता है ना कि हाँ मतलब फाइनेंशियली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पे हो जाते हैं, क्योंकि जैसे लड़की अगर उनसे डिमांड करती है कि हाँ कि नहीं तू मुझे पैसा दे या ये सब चीजें दे या वट, बट उसके पीछे भी रीजन है ना क्यों है ऐसा, क्योंकि हम्म, लड़की ज्यादा डिसएडवांटेज पे है। लड़का लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़के को डिवोर्सी हो जो मर्जी हो उसको, और लड़की आसानी से मिल जाएगी कोई और। हाँ, वही। वो उसको बच्चा कोई भी और पैदा सेक्रीफाइस भी नहीं करना बच्चा पड़ता। बच्चे बच्चे अपने और पैदा भी कर लेगा। क्या क्या हाँ आपको क्या नहीं मिल रहा है कुछ, और ना हाँ आपको कोई दहेज देना है ना आपको, बल्कि आपको तो दहेज मिल जाएगा, बल्कि आपको तो और पैसा हाँ मिल जाएगा। उसमें क्या हाँ। है। लड़की लड़की के लिए फाइनेंशियली भी डिसएडवांटेज है, और भी सपोर्ट वाइज भी सोशली भी डिसएडवांटेज पे है। सारे डिसएडवांटेज पे ही है। हम्म, कोई रिश्ता भी और नहीं लेना तुम चाहता ना उसका। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ ना हम्म, कि सोशली भी देखो तुम कट ऑफ हो जाते हो, क्योंकि हाँ हम्म, डिवोर्सी को ऐसे ही सारे देखते हैं डिवोर्सी। ठीक है। वही। फिर उसके बाद आपके माँ बाप इतने वो भी बुढ़े हो जाते हैं, वो आपको कितनी देर तक सपोर्ट कर हम्म, लेंगे। ठीक है। फिर तुम मतलब टाइप ऑफ अकेले ही हो जाते हो ना, तुम्हारे को फिर कोई लड़का वड़का भी मिलना बहुत मुश्किल है उस टाइम पे, आपकी एज बड़ी हो जाती है। ठीक है। और अगर सपोज स्पेशली अगर तुम अपने 40s या 50s में हो फिर तो और भी मुश्किल है, क्योंकि फिर लड़का हाँ रहेगा तुम्हारा क्या फायदा, मतलब तुम बच्चा भी नहीं पैदा कर हाँ सकते। तो मुझे क्या फायदा, तो वो कहेगा मुझे तो अपना हाँ। खुद का बच्चा चाहिए, मैं तब वो बच्चे क्यों करूँ तेरे साथ। वैसे भी बच्चे वाली औरत के और साथ शादी नहीं कोई करेगा ना, किसी के कोई नहीं चाहता कि कोई बच्चा लेके आए औरत। हाँ आदमी का वो बच्चा हो, जैसे उनके बच्चे हो, वो फिर भी लड़कियां मिल जाती है, वो देखा वही तो मैं है। चीज़ है ना, वही तो चीज़ है। फिर उसके बाद फिर फाइनेंशियली भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है कि तुम बस एक सिंगल जना है, तुम जॉब कर रहे हो, तुम अपने आप को भी सपोर्ट करो और फिर उसके बाद फिर अपने बच्चों को भी सपोर्ट करो एज ए सिंगल मदर। वही ना, आदमियों को जरा सा फिर फाइनेंशियली कोई लड़की पैसे मांगती है जो कुछ है, बस उसी पे फिर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं वो कि हाँ ये कुछ है, बाकी वही सारा है कुछ ना, कोई मतलब दिखाई नहीं देता। कि तुम मतलब वो जैसे दिखाते नहीं है कि हाँ लड़की जैसे बीमार है बुखार है, ठीक है, उसमें वो सब काम भी कर रही है हाँ सारे सब कुछ कर रही है, घर का काम भी कर रही है, बाहर जॉब पे भी जा रही है, सब कुछ करी जा रही है वो। और लड़के को फिर वही दिखाएंगे उसको जरा सा बस
खांसी आ गई, छींक आ गई, बस वो अंदर जाके वो बैठ के वो रोने लग जाता है कि हाँ, तो वो सारा "हम्म, कुछ उसके मुंह में डालती हम्म, है, वो बना बना के सब कुछ उसके मुंह में डालना पड़ता है कि हाँ उठा ही नहीं जाता, तो वो कहते हैं तुम मेरे से। सिंपल सी बात है, यू आर जस्ट वीक। हाँ तुम मतलब तुम हाँ इतना इतनी सी तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल आई या वटेवर, तुम मतलब तुम उसको हाँ, मतलब डील करने के लिए तुम रेडी नहीं हो तुम। तभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि लड़कियां लड़कियां जो हैं वो तो चाहे ऑब्वियसली उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, बट इस वजह से वो रिजिलियंट भी हो गई हैं कि हाँ कि वो उनको कोई चीज़ रोकती नहीं है, ये अच्छा हाँ ये चीज़ हो गई है या वटेवर, कि अच्छा हाँ मतलब हम आगे बढ़ हम्म, ना पाए, नहीं, वो तब भी कर रही हैं वो सब चीजें। वो तभी तो वो कहते हैं ना कि जो जो लड़कियां कर रही हैं वो लड़के करके दिखाएं सब चीजें। नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है, हाँ, क्यों हाँ नहीं है, क्योंकि वही है कि हाँ वो लड़कियां अब स्ट्रांग ज्यादा बन गई हैं और रिजिलियंट बन गई हैं, जितनी मतलब प्रॉब्लम्स हाँ, फेस करी हैं। जितना जितना लड़के उनको वो सहने को उन्होंने मिलता कम है। प्रॉब्लम फेस करी हैं तो वो हाँ इतने रिजिलियंट नहीं है। वो हम्म, फिर जरा सा भी कुछ होता है तो वो इमीडिएटली ब्रेक कर जाते हैं। हाँ ये तो वही है कि ऑब्वियसली कई हर चीज़ के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो वही है कि अगर वैसे देखा जाए तो लड़कियां इतनी प्रॉब्लम से गुजर चुकी हैं तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, बट ऑन दी अदर हैंड हम्म, उस वजह से वो रिजिलियंट भी बन गई। हाँ तो वही है कि हमारा आज का जो एपिसोड का कंक्लूजन यही है कि मेरे हिसाब से तो मतलब हर कपल को शादी करने से पहले प्रीन अप करना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, मे बी आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, डजेंट मैटर, हो सकता है आपके हम्म, पास अभी नहीं है बट 20 साल में हो जाए, यू नेवर नो। हाँ हाँ ठीक है, तो आपको वो सब, और फिर बच्चों को लेके भी आपको पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी देखो कितना फायदा होगा। बच्चे नहीं तो देखो हाँ कितना फंस जाते हैं इन दी एंड। हम्म, डिवोर्स में जैसे वो कहते नहीं है कि सबसे ज्यादा बच्चे सफर करते हैं, क्योंकि वही है कि बच्चे उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग चीज है कि हाँ हम्म, कि मतलब वो अपने माँ बाप को आर्ग्यू करते हुए या लड़ते हुए देखते हैं, वो उनके लिए इट इज नॉट हेल्दी। हम्म, कि हम्म, वो इधर उधर जो बाप है वो कभी वहाँ पे उसको कर दे, माँ कभी उसके पास उसको कर दे, वो बोले कि हाँ या बच्चे को सारी whatever, या सारी उम्र इधर उधर बच्चों को वो यही होता है। सुनना पड़ता है, या बच्चों को सारी उम्र यही सुनना पड़ता है कि तुम्हारी वजह से, जैसे माँ मदर यही बोलती रहती है कि बच्चों की वजह से मैं तो रह रही हूँ, बच्चों की वजह से रह रही हूँ। तो वो हाँ भी मतलब एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता ना बच्चों को कि मतलब हमारी मदर मतलब समझ लो एक हम हेल्दी लोग नहीं एक है मतलब उनके लिए वो। लाइबिलिटी है, हाँ मजबूरी हाँ है मतलब, जैसे। और वैसे भी उनके लिए ये चीज़ हाँ हेल्दी नहीं है, मतलब जैसे वही कहते हैं ना कि हाँ कि बच्चे अगर आपको पेरेंट्स को आर्ग्यू करते हुए भी हमेशा देखें या लड़ते हुए देखें या एक दूसरे को उल्टी सीधी चीजें बोलते हुए देखें, तो वो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही जाता है उसका। वो फिर नहीं, रिलेशनशिप्स को ऐसे ही देखते हैं, वो कहते हैं ये यही हाँ नॉर्मल रिलेशनशिप है, फिर वो हाँ आगे वही जो वही सेम सर्कल है चीजें वो करते हैं। वो विशियस सर्कल में वो फिर हम्म, घुस जाते हैं, वही कंटिन्यू करते रहते हैं। तो वही चीज है कि मतलब अगर वो चीजें अवॉइड हो सकती हैं तो क्यों ना करो तुम अवॉइड, कि सही पहले से बात। तुम डिसाइड कर लो कि अगर बाय चांस ऐसा कुछ हुआ आगे तो हम अपने बच्चों को कैसे प्रिपेयरिंग करेंगे हम, कि हाँ कि का बच्चा कितनी देर तुम्हारे पास रहेगा, कितनी देर मेरे पास रहेगा, या जो भी है, तुम मतलब अपने हिसाब से वो पहले से कंडीशन रख सकते हो। तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करने में आपको क्या क्या जाता है। तो वही है कि मेरे हिसाब से तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाहे वो लड़का है लड़की है, डजेंट मैटर। दोनों का ही फायदा है, मैं तो कहती हूँ अपने दो आप को परिवार हो तो परिवारों अपने का आप को फायदा है। प्रोटेक्ट करके चलो, और इससे तुम्हारे को आगे बहुत हेल्प होएगी। तुम्हारे को बाद में ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है कि हाँ कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो, या तुम मतलब चाहे मतलब लड़की की भी बात नहीं है, लड़के की भी बात है, सपोज वो खुश ना हो और वो अपनी शादी हम्म, से निकलना चाहता हो, तो तुम्हारे पास एग्जिट प्लान है तुम्हारा कि हाँ हम्म, कि यस मैं एग्जिट कर सकता हूँ। कितना इजी हो सही जाएगा बात। तुम्हारे को, तुम जबरदस्ती नहीं एक अनहैप्पी मैरिज में रह रहे। हाँ ऐसी लड़की के लिए भी है कि तुम्हारा भी एक एग्जिट प्लान होना चाहिए, कि हाँ तुम्हारा बैकअप प्लान होना चाहिए, कि हाँ कि ओके बाय चांस अगर मुझे को ऐसे करना पड़े तो व्हाट इज माय प्लान। हम्म, सही बात। तुम्हारे लिए कितना इजी हो जाएगा, नहीं नहीं तो कितने लोग हैं जो अभी
जो शादी में रह रहे हैं फंसे हुए मजबूर, हैं, फंसे हुए हैं, मजबूरी में, मजबूरी क्योंकि में उनको रह रहे पता हैं। ही नहीं हाँ, है, उनको पता ही नहीं हाँ, है कि बाहर कैसे निकलना है, उनका प्लान, हाँ, उनके पास कोई प्लान है ही नहीं, तो वो इस वजह से वो फिर करते ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि पता नहीं मैं क्या करूंगी, या वटेवर, यही यही बोलते हैं ना कि हम्म, हाँ हाँ, नहीं नहीं कैसे करूंगी मैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि क्यों क्यों है हम्म, ऐसा, क्योंकि तुमने प्लान ही नहीं किया उसके लिए। हम्म, ऐसी वही है ना, जैसे फायर वाले प्लान होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बिल्डिंग्स में फायर का प्लान रखा हुआ होता हाँ, है हाँ, कि अगर, और वो इसका पता ही मतलब नहीं ये होता थोड़ा है। ना कि हाँ हाँ, कि उनका प्लान है कि वो आग लगा देंगे, इसलिए उन्होंने वहां हम्म, पे वो प्लान रखा हुआ है, नहीं, वो प्लान हम्म, इसलिए है कि ऐसा हो सकता है, अगर हुआ तो आपको क्या करना है। एक हम्म, होता है कि वही आपको चीज है पता कि होना अगर चाहिए आपको। किसी को कुछ पता ही नहीं, तो या तो तुम अंदर रह जाओगे और तुम जल जाओगे, ठीक है, हम्म, या फिर तुम पैनिक होके, हाँ तुम्हारे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। हम्म, अगर कोई कोई प्लान नहीं है, अगर प्लान है फिर तुम्हें पता होता है, फिर तुम्हें पता है कि अच्छा हाँ अलार्म बजा है, मुझे यहाँ से ऐसे निकलना है, मुझे यहाँ से ऐसे जाना है, जाके मेरे को ये वहां पे जाके खड़े हो जाना है, मतलब तुम्हारे दिमाग में एक प्लान होगा तो तुम उस पर उसमें भी बहुत काम उसमें भी रहते हो, एग्जिट, और हाँ, एग्जिट तुम प्लान ही अपने आप को होता है ना प्रोटेक्ट सारा। कर पाते हो, हाँ, ठीक है, कर लिया ना तुमने अपने आप को हम्म, प्रोटेक्ट। बट हम्म, वही है कि अगर सपोज कोई प्लान नहीं है, फिर तो तुम गए फिर। तो यही सही सेम चीज बात ही है। है कि तुम्हारे को उस चीज में भी, शादी में भी तुम्हारे को पता होना चाहिए कि तुम्हारा एग्जिट प्लान क्या है, कि हाँ कि अगर बाय हम्म, चांस कुछ ऐसा हुआ तो आई नो व्हाट टू डू। यस। तो वही है कि एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा कि अच्छा हाँ लड़की का फॉल्ट है या लड़के का फॉल्ट है या पेरेंट्स का उसका फॉल्ट है उसका कोई या फायदा नहीं है ना, सोसाइटी का उससे कुछ फॉल्ट है। निकलेगा नहीं। इसमें हाँ, किसी को ब्लेम करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, सोल्यूशन जो है वो आपको अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, कि हाँ कि आप पहले से आप प्रोएक्टिव बनो, आप रिएक्टिव मत हम्म, बनो कि अच्छा हाँ जब बाद में होगा ना तब देखा जाएगा, तब सोचेंगे, ये लोगों का हाँ, ये एटीट्यूड ज्यादातर ज्यादातर तो यही एटीट्यूड है, मैं तो यही देखती हूँ लोगों का कि हाँ, देखी है, जो कि जाएगा सही जब नहीं आएगा। है ना, जो कि नहीं है सही। हाँ, तुम पहले से प्लान करके चलो, क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो तुम। लोग बीमार हो जाते हैं फिर आके बोलते हैं कि हमने इंश्योरेंस लेना है, फिर हमारा कोई पिछली डेट का बना दो, कोई मतलब पिछली डेट का बना दो कि हमें अब बीमारी हो गई है। ये तो वही वाली साहब वाली बात हो गई कि जब तुम्हारा डिवोर्स होना है तब तुम सोचो कि अब क्या करना है। फिर तो कोई बात नहीं बनी ना, फिर रजामंदी नहीं आती, फिर नेगोशिएशन भी नहीं होता फिर, क्योंकि फिर तुम गुस्से में होते हो ना, तुम उस टाइम पे तो तुम स्टेबल माइंड से नहीं डिसीजन लेते हो ना, फिर तो तुम सारा फिर वो सब चीज में इम्पल्सिव होके या मतलब गुस्से से या रिवेंज के या मतलब इतनी नफरत हो जाती है आपस में, या शक्ल ही देखना चाहते, बैठ के बात ही नहीं करना चाहते, तो कितनी मुश्किलें होती है, फिर इकट्ठे बैठाना मुश्किल हो जाता है कई बार दोनों पार्टी को। तो हमारा तो लोगों से यही है कि एक लड़कियों को और लड़कों को, मेरे हिसाब से तो दोनों को ही एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए और पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आगे जाके अगर आप किसी शादी जैसे बंधन में बंधते हो तो आप दोनों के लिए मतलब क्या बेहतर है, तो एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए और जरूर साइन करना चाहिए prenup, ताकि आपकी एक सफल मैरिज हो। बाकी तो हमारी दुआ है जिनकी भी शादियां होती है सफल रहे आगे जाके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो साइन हो गया तो पता नहीं कोई पहले वो कोई डर वाली बात है कोई, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बहुत बेफिक्र होके आपको होना चाहिए कि हाँ मतलब हम तो मतलब ये सब चीजें की हुई है, और प्राउडली बोलना चाहिए कि ये करी हुई है, इट डजंट मीन कि हमारा डिवोर्स हो जाएगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। यही हमारा मतलब लोगों से कहना है। तो आज का एपिसोड हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ जाके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देन लाइक भी करें, और डेफ़िनेटली और लोगों के साथ शेयर करो, ताकि लोगों की थोड़ी-सी आँखें खुलें और लोग थोड़ा डिफरेंट वे में सोचें। Um, Thank you and good night.